नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2351 गोटे कोरोना संक्रमित, प्रदेश 2 में 90 गोटे बढ़ल। नेपालगंज में आई रात से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन, अत्यावश्यक बाह्य के सेवा निषेध। प्रदेश 2 के नाम और राजधानी के लिए प्रस्ताव पेश करवा क्रम जारी। एमाले द्वारा जानकी नाम प्रस्ताव। सरकार के देने समर्थन फिरता के संबंध में निर्णय करवाक अधिकार प्रचंड के देवाक नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय। आ भारतक महाराष्ट्र स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, आपूर्ति रोकेला से 22 बीमारक मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2351 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। पीसीआर परीक्षण से 2220 गोटे आ एंटीजन परीक्षण से 1131 गोटे क 2351 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय के अनुसार 10,582 गोटे कोरोना के सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में 287 गोटे कोरोना मुक्त भेल छै। बुध दिन 180 गोटे आईसीयू में आ 47 गोटे वेंटिलेटर पर इलाज कराब रहल अछि। कोरोना संक्रमित में से काठमांडू उपत्यका में मात्र 1151 गोटे बढ़ल छै। भक्तपुर में 84, ललितपुर में 181 आ काठमांडू में 786 का 1051 गोटे में संक्रमण देखल गेल। मंत्रालय पुष्टि कलक अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के और 11 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 3102 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 90 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 75, बारा में 9, सर्लाही में 3, अड़ोथड़ में 1 आ सप्तरी में 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,782 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना से पर्सा में एहि संगे मृत्यु होला के संख्या 215 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 659 रहल अछि। नेपालगंज में आई रात से लॉकडाउन होबे लागल छै। जिला प्रशासन कार्यालय बुध के रात 12 बजे से नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्र भीतर लॉकडाउन के घोषणा कयलक अछि। प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलाल द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण तीव्र गति में पसरला से एकर नियंत्रण के लेल बुधक रात 12 बजे से 15 गते रात 12 बजे धरि नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्र भीतर अत्यावश्यक बाह्य के सेवा निषेध कयल गेल जनौल गेल छै। आदेश अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु सब, तरकारी, खाद्य, दूध, गैस दोकान भिनसर 6 से 9 बजे धरि संचालन होयत। तहिना स्वास्थ्य, शांति सुरक्षा, विद्युत, दूरसंचार, खाने पानी, गंदगी व्यवस्थापन, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ, दवाई दुकान, बैंक के एटीएम लगायत अत्यावश्यक सेवा सब एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, पूर्व निर्धारित परीक्षा सब आ हवाई सेवा संचालन करऽ मिलत। अत्यावश्यक सेवा आ एकर लेल प्रयोग होबवला सवारी साधन बाहेक और सब किस्म के सेवा बंद कयल जायत। तहिना अत्यावश्यक काज बाहेक सड़क पर चलऽ सेहो निषेध कयल गेल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के दोसर लहर तीव्र गति में बढ़लो पर नियंत्रण के कदम उठाव सरकार उदासीन देखौने सांसद सब आरोप लगौलक अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में कोरोना वायरस के बढ़ैत संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संग परामर्श करैत सांसद सब कोरोना के दोसर लहर तीव्र गति में पसरलो पर एके रोकथाम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के काज में सरकार उदासीनता देखौने बतौलक अछि। सांसद जीवन राम श्रेष्ठ सरकार संवेदनशील बन नहीं सकनाई आश्चर्य के बात भेल सेहो बतौलनि। अस्पताल सभक अवस्था एखनो सुधार नहीं भेल कहैत ओ सरकार अपने जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना नहीं केने आरोप लगौलनि। रिपोर्ट आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने एकदम भयावह नै लागिरहेको छ अहिले स्थिति। अनि हाम्रो बाहिरी अवस्थाहरू, रहनसहनहरू हेर्दाखेरि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिरहेको छ। जात्रा, पर्वहरू, खेलकुदहरू अनि सरकारी कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहिँ उपस्थितिमा भएका कार्यक्रमहरू सबै हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिएको छ। अब अहिले भइरहेको
सांसद अंजना विसंखे दीर्घकालीन रोगक बीमार सभके लेल टेलीमेडिसिन सेवा सञ्चालन कयल जेबाक बतौलन। बीतल वर्ष में क्वारेन्टाइन के खाना के कारण समस्या भेल कहैत अगिला दिन में सुधार कयल जेबाक बतौलन। हामीले नगर्ने मन्त्रालयले त त्यसलाई थ्रो गरिदिनु पर्यो नि। कतिपय यस्ता सुगर पेसेन्टदेखि लिएर अरू पेसेन्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट मात्रै डाक्टरलाई भन्न पायो भने पनि डाक्टरले आजकल त मेसेन्जर मार्फत फ्लो गरेर उपचार विधि बनाइरहन्छ। अब त यो प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। अनलाइन क्लास चाहिँ चलाउने अनि टेलिमेडिसिन चाहिँ किन नचलाउने, यो कुरालाई चाहिँ मन्त्रालयले तु गर्नु पर्यो। मैले यो रिपोर्टमा भेटिनँ। क्वारेन्टाइन भित्रको खानपिनको कारणले गर्दाखेरि पनि विगतमा समस्या पैदा भएको छ। त्यो खरिद ऐनलाई चाहिँ तपाईहरुले संशोधन गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो खरिद ऐनलाई संशोधन सांसद सरिता नेपाली स्वाब संकलन, यातायात आ भण्डारण में समस्या भेला के कारण यथार्थ रिपोर्ट आब नै सकल सुनल गेला से ऐतिस सरकार द्वारा ध्यान देल जेबाक बतौलन। विभिन्न सरकारवालाहरूसँग बैठक गरेका छौँ। यही उपसमितिले त्यही आएको कुरा हो। यसलाई हामीले अझ थप ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षणमै राम्रो रिपोर्ट आएन भने आखिरी परीक्षण खेर जान्छ। त्यो भयो। अर्को भनेको यो एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति लापरवाही भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो तल बोर्डर लाइनहरूमा जहाँ गरिन्छ त्यो स्वाब जसरी अरू बेलामा स्वाब सङ्कलनकै उत्त हो नि, त्यहीँबाट लिक हुनसक्छ र बाहिर जान सक्छ। सांसद इकबाल मिया सिंह कोरोना नियन्त्रण के लिए तीनों तह के सरकार बीच समन्वय कयल जेबाक बतौलन। त्यही प्रदेशसँग समन्वय नगर्ने स्थानीयले भने यो कसरी हुन्छ त्यो तालमेल मिलाउने, कसरी हुन्छ त्यो समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर त्यो प्रक्रिया लगभग मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। अब केन्द्रले यसको बाट सञ्चालित चाहिँ प्रदेशसँग समन्वय नगर्ने त्यो त भएन नि। प्रदेशमा त्यहाँ छ भने कमसेकम प्रदेशसँग एउटा रिपोर्ट उहाँसँग सहकार्य समन्वय गर्दाखेरि के हुन्छ कि अगाडि बढ्न काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई अलिकति ध्यान दिए अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन पोखरेल कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भेला संगे काठमाडौँ उपत्यका में 2000 आइसोलेशन बेड संचालन में आनल गेल जानकारी दिलन। तहिना 7 प्रदेश में जम्मा 2000 आइसोलेशन बेड तैयारी अवस्था में राख सूचित कयल गेल से ओ जानकारी दिलन। केंद्र सरकार 200 से बेसी वेंटिलेटर जोड़ने तथा प्रत्येक प्रदेश 30 से 50 वेंटिलेटर कीन कर राखने से ओ जानकारी दिलन। केंद्र सरकार 400 से बेसी आईसीयू बेड बढ़ाने आ प्रदेश सरकार 200 से 250 धरि आईसीयू बेड बढ़ाने जानकारी करल। आवश्यक दवाई आ ऑक्सीजन भारत अथवा बांग्लादेश से आनबाक तैयारी कयल गेल से ओ जानकारी दिलन। अवस्थामा छ र गत वर्ष र यो वर्षमा के फरक भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले गत वर्ष र यो वर्षमा 200 प्लस भेन्टिलेटर केन्द्रबाट जोडेका छौँ। 200 प्लस भेन्टिलेटर केन्द्रबाट जोडेका छौँ। प्रत्येक प्रदेशले 30 देखि 50 वटा भेन्टिलेटर आफूले किनेको छ। प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेल अखनो जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना होवा नहीं सकल बतौलन। जनस्वास्थ्य के मापदंड के कड़ाई के साथ पालना कराव सकला पर मात्रे अखन के संकट के तह लगल जा सकबाक प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेल के कथन अछि। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी के विषय में प्रस्ताव सब दर्ता करेबा क्रम जारी है। एही क्रम में नेकपा एमाले नाम जानकी राखल जेबाक प्रस्ताव दर्ता करलक अछि। प्रदेश सभा सचिवालय में आए एमाले संसदीय दल के नेता शत्रुघ्न महतो प्रदेश के नाम जानकी आ स्थायी राजधानी जनकपुर धाम राखल जेबाक के प्रस्ताव दर्ता करौलन अछि। राजधानी के लेल जनकपुर धाम सहित पश्चिम में मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सड़क, पूर्व में कमला नदी, उत्तर में ढलकेबड़ आ दक्षिण में भारतीय सीमा धरि के क्षेत्र प्रस्ताव कयल गेल छै। अगिला वर्ष तत्कालीन नेकपा जानकी नाम प्रस्ताव कयने छल। एहि बेर नेकपा से अलग भेल नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश नाम आ जनकपुर धाम राजधानी प्रस्ताव कयने अछि। तहिना कऽ जनता समाजवादी पार्टी नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम प्रस्ताव कऽ चुकल छै। तहिना नेपाली कांग्रेस अगिला वर्ष जकाँ एहि बेर सेहो मिथिला भोजपुरा नाम आ राजधानी जनकपुर धाम प्रस्ताव करबाक तैयारी कयने छै। कांग्रेस बृहस्पति दिन प्रस्ताव दर्ता करेबाक संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव जानकारी देलनि अछि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा सचिवालय बैसाख 9 गते बेरिया 3 बजे भीतर नाम आ राजधानी के लेल प्रस्ताव दर्ता कराबऽ सांसद सबके आग्रह कयने अछि। एहि बेर सेहो मुख्य दल सब पुराने नाम सब प्रस्ताव कयने अछि। एहिसँ पहिने 2076 साल चैत 4 गते भेल चुनाव में कोनो भी प्रस्ताव में 2/3 पहुँच नहीं सकला के बाद
नाम के लेल प्रस्तावित 4 आ राजधानी के लेल प्रस्तावित 3टा का 7 प्रस्ताव विफल भेल छल। जनकपुर जयनगर रेलवे संचालन में आना सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारी सबके तालीम बुध दिन से जनकपुर धाम में शुरू भेल छै। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक गुरु भट्टराय बुध दिन अपन टेलीविजन संग के बातचीत में कर्मचारी सभक लेल प्रशिक्षण शुरू कयल गेल जानकारी देलनि। ओ सेफ्टी कैटेगरी के 53 कर्मचारी के भारत से आयल 2 प्रशिक्षक तालीम दऽ रहल सेहो जानकारी देलनि। तालीम 1 महीना चलबाक सेहो ओ बतौलनि। ओ कोरोना से प्रभावित नहीं भेला पर 1 महीना भीतर रेल संचालन में आनबाक दाबी सेहो कयलनि। जना आउनु भएको छ, ट्रेनिङ अहिले सञ्चालन भइरहेछ र अलमोस्ट अब उहाँहरूले भनेअनुसार 1 महिना चाहिँ अब यो ट्रेनिङ चल्छ भन्ने चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ कम समयमा अलिकति ट्रेनिङको ड्युरेसन बढी लिएर 1 महिनाभन्दा अगाडि नै सक्नलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब हामीलाई कोभिडले साथ दियो भने कोभिडले अब उता हाम्रो चाहिँ अब क्रस बोर्डर पनि जाने भएको भएर बिहारको स्थिति के हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ। हाम्रो आफ्नै स्थिति पनि के हुन्छ थाहा छैन। तर अब हामी चाहिँ आफू जनशक्तिदेखि लगायत अरू सबै कुरामा हामी तयार भएर लजिस्टिक जनशक्ति सबै कुरामा तयार भएर हामी बस्छौँ र हामीलाई अब यो कोभिडले डिस्टर्ब गरेन भने अब हामीले 1 महिनामा त रेल चलाउँछौँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ प्रोग्रेस। वैशाख भीतर रेल संचालन में आनबाक तैयारी में रहलो पर कर्मचारी के तालीम के कारण जेठ के पहले सप्ताह धरि के समय लागि सकबाक बतौलनि। महाप्रबंधक भट्टराय तालीम रेल मरम्मत लगायत के विषय में रेल निर्माण कंपनी भारतीय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन संग कयल गेल समझौता अनुसार भारत से प्रशिक्षक सब आयल सेहो जानकारी देलनि। होइन, त्यसपछि अब यो ट्रेन सञ्चालनको निम्ति आवश्यक हुने इक्विपमेन्ट र टुल्सहरू खरिद गर्ने ती सबै प्याकेजमा हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ भारतको रेलवे कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू अहिले पहिलो चरणमा ट्रेनिङ फेजमा आउनु भएको छ। ट्रैक सिग्नल लगायत सेफ्टी कैटेगरी में खटवाला कर्मचारी सबके तालीम अखन चल रहा है। संगे ट्रेन संचालन के लिए मुख्य चालक दल के सदस्य सब सहित 26 गोटे भारत के कोंकण रेलवे से अयबाक सेहो महाप्रबंधक भट्टराय जानकारी दिलनि। होइन, सिग्नल सिस्टममा खटिने कर्मचारी अनि गेट म्यानहरू गेटमा खटिने कर्मचारी यो चाहिँ सबै सेफ्टीसँग गाँसेको कर्मचारी भयो। अब ट्रेन सञ्चालनको मुख्य चालक दलको सदस्य भनेको त हाम्रो कोंकण रेलवेबाट आउँछ। हाम्रो 26 जना त कोंकण रेलवेको अब लोको पाइलटदेखि लिएर अब स्टेसन मास्टर्स होइन, पावर चिफ पावर कन्ट्रोलर, त्यसपछि अब इएस टिम हाम्रो सिग्नल सिस्टम हेर्ने अनि ट्र्याकको पनि त्यहाँ मेन सुपरभाइजर त्यो चाहिँ मुख्य मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो कोंकण रेलवेबाट आउँछ। हामीले अहिले यहाँ ट्रेनिङ दिइरहेको चाहिँ सेफ्टी क्याटेगोरीको सपोर्टिङ स्टाफ। महाप्रबंधक भट्टराय नया कर्मचारी के तालीम देला पर बेसी समय लागला से जनकपुर जयनगर रेलवे में खटल पुरान 53 कर्मचारी सबके खोज कर हुनका सबके प्रशिक्षण में सहभागी कराउने बतौलनि। अनि अब 3 महिना भनेको अब पहिलो पटक चाहिँ रेलवेको ट्रेनिङ लिन कोही आयो भने 3 महिना चलाउने ठिकै होला। तर हामीले अहिले राखेको त्यो 53 जना जुन हाम्रो ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ उहाँहरू त हिजो जनकपुर जयनगर रेल चल्दाखेरि यहाँ हुँदाखेरि न्यारो गेजमा काम गरेको पुरानो स्टाफहरू हो होइन। त्यो हामीले किन पनि त्यसो राख्यो भने हामीले अब नयाँ मान्छेलाई सिकाएर अनि यो रेल चलाउनलाई हामीलाई धेरै समय लाग्छ, त्यसैले त्यो समय पनि छैन भनेर हामीले पुरानो चाहिँ कर्मचारी खोजिकन चाहिँ ल्याएर अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराएको। उहाँहरू अब यो रेलवे सम्बन्धी कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा बेसिक कुरा भनेको आधारभूत कुरा उनीहरूलाई कन्फ्युजन छैन। काम गर्न के काम गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भने अलमोस्ट थाहा छ। तर पनि अब अलिकति एकाडेमिक हिसाबको पनि ट्रेनिङ दिनु पर्यो, अलिकति हाई क्लासको। अब अहिले ठ्याक्कै न्यारो गजको हिजो चाहिँ म्यानुअल सिस्टमले चलेको जस्तो पनि होइन, हाम्रो अलिकति एडभान्स अब यो। ऐसा पहिने कंपनी से करार में कर्मचारी भरना के लिए विज्ञापन कयल गेल छल। हजारों युवा सब आवेदन सेहो देने छल, मुदा लोक सेवा आयोग बीचे में करार प्रक्रिया रोक कहला से कर्मचारी भरना होबा नहीं सकल सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। दरखास्त देने सबक पैसा फिर्ता हेबाक सेहो ओ जानकारी दिलनि। बमोजिम हामीले विज्ञापन गऱ्यौँ होइन, विज्ञापन गरेर अब हामीले चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनाभित्र सबै कर्मचारी सेलेक्सन सकिसक्छौँ भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो। तर त्यो बिचमा चाहिँ के भने विज्ञापन गऱ्यो अनि विज्ञापनको म्याद सकिसकेपछि लोकसेवा आयोगले चाहिँ
तपाईँहरू चाहिँ स्थगित गर्नुहोस्, यो चाहिँ यति धेरै कर्मचारी चाहिँ अब यो करारमा लिने अब ठिक हुन्न। अब यसलाई चाहिँ अब विनियमले पास गरेर यसलाई नियमित गरेर अर्कै प्रक्रियाबाट लोकसेवाको माध्यमबाट चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी हामीलाई त्यो त्यहीँ रोकिदिएको स्थिति हो। अब त्यो रोकिदिइसकेपछि अब हामीले अगाडि जान मिलेन। अनि त्यो भएपछि हामी आफै पनि धेरै यो यति धेरै लामो समय लाग्नु पनि चाहिँ लोकसेवाले त्यहाँ बन्द गरिसकेपछि अब यो यति धेरै लामो समय पनि भएको छ। हामीले त अब तत्कालै अब सूचना निकालेर त्यसलाई रद्द गर्छौँ र अनि पैसा फिर्ता लिनको निम्ति आह्वान गर्छौँ र अनि त्यसपछि बीतल वर्ष नेपाल सरकार भारत के कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड संग नेपाली रुपया करीब 86 करोड़ में लाल आ नीला रंग के 2टा रेल खरीद क आसिन 2 गते जनकपुर धाम आन्ने छल। आइ रामनवमी पावन देशभर श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्री रामचंद्र के पूजा आराधना क मनाओल गेल अछि। हिंदू धर्मग्रंथ रामायण के अनुसार एहि दिन के भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में सेहो मनाओल जाइ छै। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ आ महारानी कौशल्या देवी के ज्येष्ठ सुपुत्र के रूप में विष्णु के अवतार लऽ कऽ श्री रामचंद्र के जन्म चैत शुक्ल नवमी के दिन भेल छल। भगवान राम मिथिला के राजा जनक के बेटी सीता संग विवाह केने छलथि। एहि पावनि के असत्य ऊपर सत्य के विजय के रूप में सेहो लेल जाइ छै। जनकपुर धाम स्थित राम तथा जानकी मंदिर में दर्शनार्थी के भीड़ लागल छल। भगवान श्री राम के व्रत उपवास बैसबाक आ पूजा आराधना केला पर सुख शांति मिलबाक धार्मिक विश्वास रहल अछि। एहि वर्ष सेहो कोरोना संक्रमण के जोखिम भेला सँ मंदिर सब में स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड पालना क के मात्रे पूजा आराधना कर सकबाक सबके आग्रह कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण के महामारी के कारण राम मंदिर सब में श्रद्धालु भक्तजन सबके उपस्थिति कम देखल गेल छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार के देने समर्थन फिरता के संबंध में निर्णय करबाक अधिकार प्रचंड के देबाक नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय। भारत के महाराष्ट्र स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक आपूर्ति रोकेला से 22 बीमारक मृत्यु। आ भारत में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के 2,95,000 संक्रमित बढ़ल। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक संबंध में निर्णय करबाक अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के देलक अछि। बुध दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल स्थायी कमेटी बैठक सरकार के देने समर्थन फिरता के औपचारिक निर्णय करबाक अधिकार अध्यक्ष प्रचंड के देने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। बैठकले सिङ्गो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, यीहरूसँग सामाजिक शक्तिहरूसँग देशभक्ति जारी रहेकोमा आज सबै कमरेडरले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो सबै सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मसौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। आफ्नो संगठनात्मक कार्ययोजना बैठक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वाधीनता रक्षा आ लोकतांत्रिक शक्ति सभक एकता, कम्युनिस्ट आंदोलन के रक्षा के केंद्र बिंदु में राखि कऽ नीति योजना आ कार्यक्रम सब आगा बढ़ेबाक आ वही आधार में और राजनीतिक पार्टी आ सामाजिक शक्ति सब संग परामर्श आगा बढ़ेबाक निष्कर्ष लगौने सेहो नेता श्रेष्ठ बतौलनि। यसमा तीव्रता रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा आम जनसमुदायलाई पनि सचेतता अपनाउन र त्यस बारेमा अपनाउनु पर्ने सबै नर्म्सहरू। बैसार में संशोधित विधान के मस्यौदा स्थायी कमेटी सदस्य सब अपन विचार रखने छल। संशोधित विधान मस्यौदा के केंद्रीय कार्यालय अंतिम रूप द क अगिला केंद्रीय कमेटी बैसार में प्रस्ताव के रूप में आगा बढ़ेबाक निर्णय सेहो बैठक कैलक अछि। कोविड-19 के विषय में जनता समक्ष सचेतना अपनावा आ एहि के विरुद्ध अभियान सचेतनामूलक आ जागरण अभियान संचालन क सहयोग की भूमिका निर्वाह कर पार्टी के संपूर्ण कमिटी के निर्देशन देल गेल सेहो नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। कोविड-19 संक्रमण के अवस्था के देख कर जल्दिए केंद्रीय कमिटी के बैठक के मिति तय करबाक सेहो ओ जानकारी दिलन अछि। सर्वोच्च अदालत के नवनियुक्त न्यायाधीश सब नहकुल सुवेदी आ कुमार चुड़ाल पद तथा गोपनीयता के शपथ
लेलक अछि। बुध दिन सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा नवनियुक्त न्यायाधीश सब सुवेदी आ चुड़ाल के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। न्याय परिषद से प्रस्तावित दुनू गोटे के नाम संसदीय सुनवाई समिति बीतल शुक्र दिन अनुमोदन केला बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनका सबके न्यायाधीश पद में नियुक्त कयने छल। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सभक शपथ ग्रहण आ राष्ट्रपति के उपस्थिति में प्रधान न्यायाधीश करेबाक परंपरा रहल अछि। मुदा एहि बेर कोरोना महामारी के जोखिम के कारण राष्ट्रपति के उपस्थिति बिना प्रधान न्यायाधीश जबड़ा पद तथा गोपनीयता के शपथ करौलनि अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय अगिला वर्षक लेल बजेट प्राप्त भेल बजेट के सीलिंग मंत्रालय के अनिवार्य दायित्व वहन कर सेहो नहीं पहुँचबाक बतौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के अर्थ समिति के बुध दिन के बैसार में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के बजेट संबंध में भेल परामर्श में मंत्रालय के सचिव हरिप्रसाद बस्याल अर्थ मंत्रालय से 7 अरब 28 करोड़ 51 लाख रुपया के बजेट सीलिंग प्राप्त भेल। मुदा मंत्रालय के चालू खर्च 8 अरब 29 करोड़ 10 लाख रुपया रहल बतौलन। तहिना पूंजीगत खर्च 1 अरब 84 करोड़ 14 लाख रुपया बराबर हेबाक ओ बतौलन। ऐसा एहि बेर सेहो प्राप्त हेबाक सब बजेट अनिवार्य दायित्व के लेल खर्च कयल जेबाक देखल गेल ओ बतौलन। लाग्दो रहेछ अनि जरा यो हाम्रो डकुमेन्ट 10 लाख मात्रै हाम्रो बजेट सिलिङ बढेको छ। यो अहिलेको अनगोइङ वर्ष जति छ त्यो आउने वर्ष पनि जम्मा 10 लाख मात्रै बढेको अवस्था छ। त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयमा 1 अरब 84 करोड 14 लाख चाहिँ पुँजीगत खर्च, चालु खर्च चाहिँ 8 अरब 29 करोड 10 लाख सबै अनिवार्य दायित्वमा सञ्चालित छन्। यो सबै जस्तो हाम्रो मन्त्रालयको हुलाक सेवा के प्रभावकारी बनावा मंत्रालय प्राधिकरण मॉडल में जेबाक उद्देश्य राखि कऽ विधेयक तैयार कऽ मंत्री परिषद में पहुंचा चुकल अछि। तहिना मंत्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के ठिका के प्रक्रिया के पूरा कऽ चुकल सेहो सचिव बसियाल जानकारी देलनि। अखन के लेल अंत शुल्क के स्टिकर, हुलाक टिकट, लाल पुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छापैत सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के ठिका प्रक्रिया पूरा कऽ चुकल ओ बतौलनि। लाग्दो रहेछ कस्तो भने हाम्रो आइटी पार्क रहेको बनेपाको जग्गालाई हामीले सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने, त्यो आइटी पार्कलाई धेरै त्यो टाढा पनि भयो, राम्रोसँग अपरेसन पनि आउन सकेन। त्यसपछि कुमारटारको जग्गा 118 रुपैयाँ जग्गामध्ये त्यसैमा बाँकी जग्गामा त्यहाँ एउटा शस्त्र प्रहरीको कार्यालय बसिया छ त्यो र हाम्रो यही अहिले डाटा सेन्टर बनाएपछि बाँकी रहेको जग्गामा यसमा यो त्यसै ज्ञान पार्क भनेर परामर्श में सांसद सब नेपाल टेलीकॉम के सेवा के सबके पहुँच में पहुँचावा आ नीक सेवा दैत काज कर आवश्यक कार्यक्रम आ बजेट विनियोजन कर सुझाव देलक अछि। एहि बाहेक हुलाक सेवा के आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यावसायिक मॉडल में संचालन करबाक दिस कार्यक्रम बनाबऽ सेहो सांसद सब सुझाव देलक अछि। निर्माण व्यवसायी सब सरकार अपना सभक 65 अरब से बेसी रकम भुगतानी नहीं देने उपराग केलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ सरकार से विभिन्न आयोजना में परिपक्व भेल बिल बापत के 65 अरब रुपया से बेसी रकम मिल बाँकी रहल बतौलक अछि। कतेको आयोजना के म्याद नहीं बढ़ाओल गेला के कारण परिपक्व भेल बिल भुगतानी के लेल पेश कर नहीं मिलल सेहो हुनक सबके कहब अछि। महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह चालू आर्थिक वर्ष में म्याद नहीं बढ़ाओल गेल आयोजना में मात्र 65 अरब रुपया से बेसी भुगतानी लेब बाँकी रहल बतौलनि। अर्थ मन्त्रालयसँग सडकले पैसा माग्नुहुन्छ अनि 13 अरब मात्र भुक्तानी गर्नु छ भनेर भन्नुहुन्छ। 27 अरब रुपियाँ मागेपछि त 27 अरब रुपियाँ त मेच्योर्ड भएको भुक्तानी भन्नुभएको छ सडक विभागले र उहाँहरूले 27 अरब माग गरेकोमा 7 अरब रुपियाँ दिएछ भन्दाखेरि उहाँहरूले माग मेच्योर्ड भइसकेको बिललाई भुक्तानी गर्न बाँकी भनेर जनाएकै रकम 27 अरबमा 20 अरब रुपियाँ कम सरकारले विनियोजन गरेको छ। यो चैत्र मसान्तमा त्यो रकमहरू भुक्तानी भएको छ, त्यो घट्या छ र अन्य स्रोतहरूबाट पनि केही भुक्तानी भएर रकमहरू चाहिँ घट्या छ। तर मूल समस्या भने चाहिँ हाम्रो म्याद थप नभएको कारणले त्यो उहाँहरूले भुक्तानी दिनुपर्नेमा राख्नु भएको छैन। जति पनि आयोजनाहरूको म्याद सरकार आयोजना के म्याद नहीं बढ़ेबाक आ भुगतानी सेहो नहीं देबाक स्थिति अयला पर अपना सब सड़क आंदोलन कर बाध्य हेबाक सेहो अध्यक्ष सिंह बतौलनि। म्याद पूरा भेल कोनो आयोजना के तत्काल म्याद बढ़ाबऽ सेहो ओ मांग केलनि। जानु नै पर्छ किन भन्दा हाम्रो व्यवसाय नै सकिने भयो, हामी आफै नै सकिने भयो, हाम्रो चेनलाई इफेक्ट पर्ने भयो, हाम्रो मजदुरलाई हामीले भुक्तानी गर्न नसक्ने, हाम्रो सप्लायरलाई हामीले भुक्तानी गर्न नसक्ने अनि सरकारले चाहिँ
आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेपछि त हामी बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर हामी यो चाहँदैनौँ कि हामीले सडक आन्दोलन गर्नु परोस्, हामीले भिड जम्मा गरेर हामीले सिंहदरबार घेराउ गर्नु परोस्, मण्डला बस्नु परोस्, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको निवासमा हामी पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के 22वां साधारण सभा जारी कैने 41 बुंदा के घोषणा पत्र सार्वजनिक कयल गेल छल, जाहिमे सार्वजनिक खरीद ऐन 2063 के कतेको प्रावधान के संशोधन कयल जेबाक मांग रहल अछि। आब फिर से व्यावसायिक विश्राम बाद भारत के महाराष्ट्र स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक आपूर्ति रोकेला से 22 बीमारक मृत्यु। अब भारत में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के 2,95,000 संक्रमित बढ़ल। धरान में स्थानीय कांग्रेस नेता सहित 3 गोटे जाली नोट सहित पकड़ायल छै। इनोरवा वड़ा नंबर 4 स्थित स्टार होटल आगा से जाली नेपाली नोट सहित ओकरा सबके प्रहरी पकड़लकै छै। पकड़ायल में नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति के उपसभापति वड़ा नंबर 19 के 66 वर्षक टेक बहादुर तामाङ आ सुनसरी हरिनगरा गाउँपालिका वड़ा नंबर 2 के 24 वर्षक नजीम साफी रहल। सुनसरी के प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापा जानकारी दिलनि अछि। ओकरा सब संग कागज में बांध कर राखल गेल अवस्था में 415 थान 1000 दर के जाली नोट बरामद कयल गेल अछि। पकड़ायल 3 गोटे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत महाराष्ट्र के नासिक स्थित जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक भऽ आपूर्ति रोकेला से 22 बीमार के मृत्यु भेल छै। बुध दिन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक भेला से करीब 30 मिनट आपूर्ति रोकायल छल, जाहि के कारण 22 गोटे बीमार के मृत्यु भेल आ किछु बीमार के अवस्था नाजुक रहल अछि। ऑक्सीजन के आपूर्ति रोकल गेल समय 171 बीमार ऑक्सीजन में आ 67 बीमार वेंटिलेटर पर छल। ऑक्सीजन के आवश्यकता भेल करीब 31 बीमार के दोसर अस्पताल में पहुंचाओल गेल अछि। टैंक से आवाला सप्लाई पाइप पे लीकेज भेल छल। अखन टैंक मरम्मत कयल गेल अछि। घटना के अनुसंधान शुरू भेल छै। भारत में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस 2,95,000 संक्रमित बढ़ल अछि। भारत के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एहि अवधि में 2023 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल छै। भारत में सक्रिय संक्रमित के संख्या 21,57,000 से बेसी रहल अछि। एहि संगे भारत में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 1,56,00,000 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या सेहो 1,82,000 पहुंचल अछि। आब खेल समाचार। त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत बुध दिन नीदरलैंड्स आ मलेशिया बीच के खेल बराबरी में संपन्न भेल अछि। बराबरी खेलने नीदरलैंड्स फाइनल में स्थान बनौलक अछि। आ उपाधि के लेल नीदरलैंड्स आ आयोजक नेपाल प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल एक खेल आगा फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में वर्षा के कारण 2 बेर लगा कऽ 10 ओवर में घटाओल गेलो पर 92 रन के नया लक्ष्य पौने मलेशिया 4 विकेट गुमा कऽ 91 रन बनौला से खेल बराबरी में पूरा भेल छल। टॉस हारि कऽ बैटिंग केने नीदरलैंड्स पहिल बेर 13 ओवर में घटल खेल में 107 रन जोड़ने छल। मुदा मलेशिया के इनिंग में फेर से वर्षा भेला बाद 10 ओवर में घटाओल गेल खेल 92 रन के नया लक्ष्य पौने छल। जवाबी बैटिंग के मलेशिया निर्धारित 10 ओवर में 4 विकेट गुमा कऽ 91 रन बनौला बाद खेल बराबरी में पूरा भेल छल। पहिल खेल में नीदरलैंड्स आ दोसर खेल में मलेशिया के समान 9 विकेट से पराजित कयने नेपालक 3 खेल से 5 अंक रहल अछि। यद्यपि मलेशिया बृहस्पति दिन नेपाल संग प्रतिस्पर्धा करऽ बाकी अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2351 गोटे कोरोना संक्रमित, प्रदेश 2 में 90 गोटे बढ़ल। नेपालगंज में आइ राति से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन, अत्यावश्यक बाह्य सेवा निषेध। प्रदेश 2 के नाम और राजधानी के लिए प्रस्ताव पेश करबा क्रम जारी, एमाले द्वारा जानकी नाम प्रस्ताव। सरकार के देने समर्थन फिरता के संबंध में निर्णय करबाक अधिकार प्रचंड के देबाक नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय।
आ भारतक महाराष्ट्र स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक आपूर्ति रोकेला से 22 बीमारक मृत्यु। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।